Hello guys, in this video I will try to solve this question. प्रीवियस वीडियो में मैंने हार्मोनिक कॉन्जुगेट के बारे में कहा था कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है अगर u एक वेरिएबल है तो v होता है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। बहुत अच्छी बात है, हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करें? तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसे दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो काम होगा आपका प्रोसेस याद रखना, बस यही प्रोसेस होता है, बाकी कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम डेल यू बाई डेल एक्स बाहर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू दी पावर हाफ है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैं इस टू दी पावर हाफ को बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एल एन है, मतलब लॉग है, नेचुरल लॉग। सो हम यहाँ पे हाफ को बाहर निकाल रहे हैं और एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये कुछ ऐसा होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर हमने एक काम किया कि डेल यू बाई डेल वाई भी निकाल लिया, तो ये होगा हमारा हाफ इंटू टू वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा लॉ लगाना है जिसे कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। इस लॉ को अच्छी तरीके से याद रखना, और हाँ, ये प्रोसेस इसी तरीके से करना पड़ता है, इसी तरीके से हार्मोनिक कॉन्जुगेट का वैल्यू निकालना पड़ता है। प्रोसेस याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव क्या होता है भाई? टोटल डेरिवेटिव होता है डी वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू डी वाई। बी केयरफुल, ये डेल है और ये डी है। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डी का मतलब होता है सिंपल डिफरेंशिएशन। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें पता है सी आर इक्वेशन, सी आर यानी कि कॉसी रीमैन इक्वेशन। बहुत अच्छी बात है। अब कॉसी रीमैन इक्वेशन कह रहा है कि डेल यू बाई डेल एक्स जो है वो हमारा डेल वी बाई डेल वाई होता है, और हमारा जो डेल यू बाई डेल वाई है वो हमारा होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हम इन्हीं दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स यानी कि ये रिप्लेस होगा इसके माइनस से, मतलब हमारे पास ये पहले से था, इसका माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे होगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको रिप्लेस करते हैं, देखिए ये जो है वो ये होता है ना, तो ये तो हमने पहले से निकाल के रखा है, तो प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा डी वी है। अब क्या है कि ये जो टर्म है इसे अगर हमने tan इनवर्स y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिल जाएगा। कैसे देखते हैं? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब y बाई एक्स करते हैं, y बाई एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब हमने 1 बाई एक्स को रखा तो y को किया तो सिर्फ डी वाई बाई इंटू 1 बाई एक्स। बहुत अच्छी बात है, ये 1 बाई एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करते हैं, अब इसे सिंपल अलजेब्रा से हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलेगा कि y इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे अगर हमने एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो x आएगा x डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये जो टर्म है और ये टर्म बिल्कुल सेम है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं डी ऑफ tan इनवर्स x। बहुत अच्छी बात है, हम इसे डी ऑफ tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब ये जो है ये dv है। अब हम क्या करेंगे कि dv को निकालने के लिए सिंपल बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा एक प्लस k। अब k क्या है? k है इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। याद से इसे लिख देना कि k है इंडेफिनिट इंटीग्रल कांस्टेंट। शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल फॉर्म में लिखना, मैं बस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि जगह बच जाए। खैर छोड़िए, तो ये जो v है ये हमारा tan इनवर्स x प्लस k होता है। और हाँ, ये k लिखना मत भूलना, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, k लिखना जरूरी है। तो ये है हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट का वैल्यू। हमें ये फाइंड आउट सिर्फ नहीं करना था, हमें फाइंड आउट fz भी करना है। तो ये हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट v है और ये हमारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट u है। हम क्या करते हैं, अब सिंपल इन दोनों को ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने इसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, फ्रिक्शन तो नहीं लगना चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ये जो u है इसे लिख रहा हूँ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है।
प्लस ये जो आई है, अब जब भी हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तभी के मत पुट करना, ऐसे पुट करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है के मत पुट करना बस। एक्चुअली अगर हम इसका एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जाते हैं, जब हम मतलब एक्स स्क्वायर वाई का एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे चाहे तो भी थोड़ा बहुत सा एरर आता है और वो एरर फिक्स करता है ये के, उसलिए हम के का यूज़ करते हैं, बट यू कैन इग्नोर इट, लाइक इन दैट केस वी आर नॉट डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट, सो वी कैन इग्नोर इट, करेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा ये tan इनवर्स x नहीं है, सॉरी ये y बाई एक्स था, tan इनवर्स y बाई एक्स, बी केयरफुल अबाउट दैट, y बाई एक्स था, ठीक है। अब क्या है कि ये जो टर्म है ये आर्गुमेंट ऑफ z है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है जो थीटा होता है, मतलब मान लीजिए कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स मतलब ये हमारा z है मान लीजिए, तो ये जो थीटा होता है ये होता है हमारा, देखिए थीटा को अगर हमने tan थीटा निकाला तो tan थीटा ये y का एक्सिस है, ये x का एक्सिस है, y बाई एक्स हो जाएगा, यानी कि थीटा जो है वो हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स है। बादल ने गढ़ के ये कह दिया कि मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छे, थैंक यू, ओके। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, छोड़िए। यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स होता है, तो इसका मतलब ये जो थीटा होता है, ये थीटा को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्गुमेंट ऑफ z, तो आर्गुमेंट ऑफ z होता है थीटा, और थीटा हमारा ये है, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे आर्गुमेंट ऑफ z से, बहुत अच्छी बात है। ये जो टर्म है अब इसे देखिए, क्या है कि हमारा जो z होता है वो x प्लस आई आई होता है ना, तो अगर हमने मॉड ऑफ z निकाला तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट, तो ये जो है ये ln मॉड ऑफ z है, और ये हमारा हो गया f ऑफ z, यानी कि आंसर हमारा ये आ गया, ये है पहला आंसर और ये है दूसरा आंसर। Hopefully you can understand. Let's move on to the next question so that you can understand it more powerfully. I mean the concept more powerfully. तो देखिए यहाँ पे अभी हम प्रूफ करने वाले हैं द कॉची रीमान इक्वेशन। अब कॉची रीमान इक्वेशन प्रूफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कभी कभी ये आ जाता है और ये कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आता है, मतलब ऐसे लिख नहीं देते कि कॉची रीमान को प्रूफ करो कि एफ, कभी कभी होता है कि एफ जेड बोल देते हैं कि एफ जेड हमारा यू प्लस आई भी है, यू और वी हमारा एक्स वाई का फंक्शन होता है, और उसके बाद कहते हैं कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है। अब प्रूफ करो कि ये कॉची रीमान को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉची रीमान को ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, चलिए देखते हैं कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझिए, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा और डेल वी बाई डेल एक्स भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बात में बोलते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तो अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ ऑफ जेड निकालते हैं। एफ ऑफ जेड को अगर अब देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन से जाएंगे क्योंकि हम नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे लिमिट आएगा, यहाँ पे डेल जेड टेंड्स टू 0 रहेगा, डेल जेड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन जेड, तो ये हो गया एफ ऑफ जेड प्लस डेल ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाई डेल जेड। ये बेसिक फॉर्मूला है, मतलब ये डेफिनेशन का फॉर्मूला है, लिमिट से आता है। ये बेसिकली मैंने जो लिखा है ये राइट हैंड का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे फंक्शन है और इसके राइट हैंड में डेल जेड, मतलब ये डेल जेड इंक्रीज हुआ है तो ये जेड प्लस डेल जेड है, यहाँ पे हमने चाहिए राइट हैंड में। अब लेफ्ट हैंड में भी चेक कर सकते हैं, बट मैं राइट हैंड लेके चेक करता हूँ क्योंकि अभी हम इससे डबल वेरिएबल ट्रांसफर होने वाले हैं, तो राइट हैंड ही बेटर है, लेफ्ट हैंड थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी कभी माइनस आता है ना, उसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। खैर बात वो नहीं है, बात है कि जब भी हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे होगा। डिफरेंशिएट होने के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपको वेरिएबल समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल समझना बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब हमें एक बहुत ही सिंपल काम करना होगा कि हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद दोनों को इक्वल करना होगा, इक्वल करने के बाद हम रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट को सेपरेट करेंगे, हमें प्रूफ मिल जाना चाहिए। देखते हैं प्रूफ मिलता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले dwRtx करता हूँ, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा क्या x प्लस आई वाई जो है वो हमारा z है ना, तो डेल z क्या होगा भाई, डेल z जो होगा वो हमारा डेल x प्लस आई इंटू डेल वाई होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हम क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे पहली बात तो डेल y होगा हमारा 0, यानी कि डेल z को हम रिप्लेस करेंगे डेल x से। अब यहाँ पे ऐसे ही मत रिप्लेस कर देना, यहाँ पे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 होगा, बहुत अच्छी बात है रिप्लेस हुआ। यहाँ पे रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है ये क्या है, ये u ऑफ x,
समथिंग है, तो x कॉमा नहीं है, ये x को चेंज कर रहा है लेकिन y हमारा चेंज नहीं हो रहा है। हम यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं ऐसे, है ना, y चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है। प्लस i इंटू वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस आई इंटू वी ऑफ एक्स कॉमा वाई। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे कि इसे सेपरेट कर देंगे थोड़ा सा। देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, लिमिट डेल एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, सेपरेट कैसे करेंगे, यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इसके बाद हम एक आई कॉमन लेंगे, यहाँ पे सेम ही आएगा, मैं लिख नहीं रहा बस बोल रहा हूँ, ठीक है, सेम ही आएगा। आई कॉमन लेके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे सेम आएगा, जस्ट यहाँ पे यू की जगह वी हो जाएगा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे v रहा u की जगह तो ये प्लस यहाँ पे i है इंटू ये रहेगा, तो ये होगा डेल v बाई डेल x। तो हाँ बहुत अच्छी बात है, हमें मिल गया है एक डिफरेंशिएशन और ये हमारा इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। अब जब भी हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी भी सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं भी आया तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आया है, इसे याद रखना। अब मैं इसे मतलब पूछ रहा हूँ थोड़ा सा कि अभी हम करेंगे जो वो है DWRTY। DWRTY थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इससे, सो प्लीज पे योर अटेंशन केयरफुली। ये इक्वेशन ए है। अब मैं कर रहा हूँ DWRTY। अब यहाँ पे y 0 था तो यहाँ पे क्या होगा कि x 0 हो जाएगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में करें, यानी कि y चेंज हो रहा है, x नहीं चेंज हो रहा, तो x हो जाएगा हमारा 0, यानी कि डेल z जो होगा इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं i इंटू डेल वाई होगा। बी केयरफुल, यहाँ पे एक i रहेगा, बी केयरफुल, यहाँ पे एक i रहेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे लिमिट, अब देखिए डेल z टेंस टू 0 है, यानी कि i इंटू डेल वाई टेंस टू 0 है। अब i टेंस टू तो 0 नहीं हो सकता, i का एक वैल्यू है √1 -1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेल y टेंस टू 0 होगा। मेरा मतलब है कि i तो कांस्टेंट है बट डेल y तो कांस्टेंट नहीं है, तो डेल y टेंस टू 0 होगा, i का तो कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छी बात है। यहाँ पे रहेगा, फिर से हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम u ऑफ x, y प्लस डेल y लिखेंगे, बी केयरफुल, माइनस मैं डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूँ, इसे डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूँ, u ऑफ x, y रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट सेपरेट कर रहा हूँ, v का टर्म यहाँ पे रहेगा, प्लस रहेगा i के साथ v का टर्म, ये सेम रहेगा v का टर्म, लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पे डेल z हम रिप्लेस करेंगे इससे, यानी कि यहाँ पे i डेल y रहेगा, यहाँ पे i डेल y रहेगा, ठीक है, मतलब एक i यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, जिसके कारण ये i होगा कि ये i कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 1 इंटू ये टर्म रहेगा, यहाँ पे i नहीं रहेगा, बी केयरफुल। अब देखिए 1/i होता है हमारा माइनस i, तो ये हो गया माइनस i। अगर हमने i को छुपा दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टर्म है ये नथिंग बट द डेल u बाई डेल y है, प्लस ये 1 इंटू डेल v बाई, क्योंकि यहाँ पे ये सेम ही टर्म है, बस i नहीं है और यहाँ पे u की जगह v है, तो डेल v बाई डेल y हो जाएगा। अब देखिए ये भी हमारा f ऑफ z है, मतलब f डैश z है, सॉरी, ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन b है। अब ये दोनों इक्वेशन हम इक्वेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रूफ। देखते हैं मिलते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में रियल पार्ट होता है डेल u बाई डेल x, इस इक्वेशन में रियल पार्ट ये है i, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ये है हमारा रियल पार्ट, इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y। अच्छा, तो पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन प्रूफ होता है कि नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारा डेल v बाई डेल x, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट है माइनस, बी केयरफुल, माइनस है यहाँ पे एक, तो यहाँ पे एक माइनस है, डेल u बाई डेल y है, ये y है, ठीक है। बोर्ड में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है कभी कभी, क्या करें, खैर। अब ये माइनस रख लो, अपने इस साइड में ले लिया, तो ये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे सेकंड थ्योरम भी प्रूफ हो गया, मतलब सेकंड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। अरे हमने कॉची डिमांड को प्रूफ कर दिया, क्या बात है, हमने कॉची डिमांड को प्रूफ किया है, और बहुत ही बेसिक से हमने प्रूफ किया है कॉची डिमांड को, एकदम डेफिनेशन से प्रूफ किया है। ये प्रोसेस याद रखना, कॉची डिमांड अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि आपको बोलेंगे ये प्रूफ करो, कॉची डिमांड इसी फॉर्म में आएगा, ऐसा नहीं है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, मतलब डेल यू
u को अगर हमने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो इसे हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, v को लिखा तो v को हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, बी केयरफुल, ऐसे भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, vx कहेंगे, यानी कि माइनस वी एक्स कहेंगे एक्चुअली, माइनस वी एक्स इज इक्वल्स टू यू आई हो जाएगा। तो ये होगा आंसर। तो देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, बस और कुछ नहीं। ये एक्चुअली ये हमें जैसे इसने प्रोवाइड किया था, मतलब दोनों ने, हमारे दोनों महान साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया था, मैं नाम नहीं ले रहा अभी। तो खैर, तो दोनों का अप्रोच अलग अलग था, कोई ये यूज़ करता, मतलब कोई ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता था, कोई ये फॉर्म यूज़ करता था, और कुछ नहीं है बात यहाँ। ठीक है, मैं नाम नहीं बोल रहा, मुझे याद भी नहीं, एक्चुअली मुझे याद है बट मैं नाम नहीं बोलना चाहता अभी। तो खैर जो भी हो, तो ये दोनों मतलब इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, बी केयरफुल। और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है कि कॉची रीमान तो प्रूफ करने के लिए बोल देता है, बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि कॉची रीमान के प्रूफ के बाद यहाँ पे कभी कभी होता है कि कभी कभी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बोला जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, बी केयरफुल, जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तभी याद रखना कि हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट में डेफिनेशन लगाना है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब मान लीजिए 0,0 बैठाना है, तो हम क्या करते हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स को निकालने के बाद ही करते हैं। मतलब मान लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स आज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हमने इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो 2x आएगा, अच्छी बात है, बट यहाँ पे अगर हमने 0/0 पे चेक किया तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड देता है, लाइक ऐसा कुछ दे दिया, मान लीजिए, बस ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही देगा, बट मैं बोल रहा हूँ बस कभी कभी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे देता है। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी इसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन मत करना, चाहे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ही हो। जो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन यूज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, लिमिट। अब देखिए u एक नॉर्मल एक्स वाई का फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स भूल जाइए, बस नॉर्मल एक्स वाई का फंक्शन, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे आएगा h टेंड्स टू 0, h है इंक्रीज इन x एक्सिस, ऐसा ही कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे u होगा x प्लस h, अब यहाँ पे हमने 0,0 में चेक किया कि x हो जाएगा हमारा 0 माइनस u, अच्छा यहाँ पे y का एक y भी आएगा, सॉरी कॉमा y आएगा। अब देखिए y तो नहीं है एक्चुअली, ये कौन से पॉइंट में चेक करें, 0,0, y का वैल्यू 0 है, हो गया, माइनस u ऑफ x कॉमा y होगा, u ऑफ x कॉमा y का मतलब क्या है, x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 0, डिवाइडेड बाई होगा h। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ u h कॉमा 0 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि u ऑफ 0 तो हो भी सकता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि u ऑफ 0 का 0 ये वैल्यू भी निकालना पड़ता है, लेकिन इन जनरली हमें ये वैल्यू प्रोवाइड होता है। अगर ये वैल्यू भी निकालना होता है तभी हम एक और लिमिट यूज करते हैं, वो क्या है, चलिए देखते हैं उसे भी। उसे कैसे निकालते हैं, उसे सिंपल एक काम करते हैं कि मान लीजिए आज मैंने कहा कि u x, y हमारा दिया गया है, मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस नहीं x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि u ऑफ 0,0 निकालना है। अब देखिए अगर हमने सिर्फ 0 पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सिंपल हमें लिमिट चूज करना होगा। अब लिमिट x, y टेंड्स टू 0 है, 0,0 एक्चुअली, है ना। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ पे बैठाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल y इक्वल्स टू mx पाथ में चेक करेंगे इसको। तो y इक्वल्स टू mx पाथ में अगर हमने चेक किया तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि देखिए x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ था शायद, अच्छा वाई स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने y इक्वल्स टू mx पाथ में चेक किया है, बहुत अच्छी बात है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x प्लस mx आएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने पूरी तरीके से फंक्शन के x में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि यहाँ पे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 आ जाएगा, अच्छी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल एक काम, कि यहाँ पे x को कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का अगर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने x को कॉमन लिया तो ये 1 प्लस एम है, x होगा कैंसिल आउट। अगर हमने अभी x का वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो इसका आंसर आ रहा है 0, यानी कि इससे हमें पता चल गया कि u ऑफ 0,0 0 है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही 0 होगा, कभी कभी दूसरा वैल्यूज भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, लाइक सो यहाँ पे आपको
इसका वैल्यू इन जनरली प्रोवाइडेड होगा, या फिर कभी कभी बोल सकते हैं कि हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो हमारा एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारा जीरो है। इस केस में कैसे निकाले, देखिए एफ ऑफ जीरो जो है वो हमारा जीरो प्लस आई इंटू जीरो है। अब ये तो हमारा u प्लस आई वी है, यानी कि u का वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगा, v का वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगा। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। सो ऐसे तरीके से हम किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। In the next video, I will try to solve some more questions so that you can relate with the concepts properly. Thank you for watching my videos and subscribe, comment, share. Goodbye.